सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप सभी को भेड़िया मानव की एक खौफनाक कहानी सुनाई थी। अगर आपने इस कहानी को सुना था तब आपको पक्का याद होगा कि ये जो कहानी थी ये पूरी नहीं थी बल्कि भाग 1 था। अब इस वीडियो में मैं आप सभी को इस कहानी का भाग 2 यानी कि इंग्लिश में बोले तो पार्ट 2 सुनाने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आप सभी को पार्ट 1 पसंद आया उसी तरह से आपको पार्ट 2 भी पसंद आएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पार्ट 1 को नहीं सुना है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप चाहें प्लीज पार्ट 1 को सुने, तभी आप इस वीडियो को देखें और पार्ट 2 को सुने। वरना आप सभी को तो पता ही है कहानी समझ आएगी नहीं, और कहानी समझ नहीं आएगी तो फायदा कुछ है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वेयरवुल्फ की एक डरावनी कहानी के पार्ट 2 को। एडम, लिली और थॉमस तीनों की ही हालत जो थी वो थोड़ी सीरियस थी। उन्हें ज्यादा गहरी चोटें तो नहीं लगी थी, लेकिन जख्म तो जख्म होते हैं। खून बहुत ज्यादा बह रहा था, इसलिए उस कार ड्राइवर ने मामले की गंभीरता को समझा और सीधा वो कार को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। वहां पर जब हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन तीनों की हालत को देखा तो वो सब हरकत में आए। उन्होंने एडम, लिली और थॉमस तीनों का इलाज बिना कोई देरी किए शुरू कर दिया। उस कार ड्राइवर से भी पूछताछ हुई और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाले वहां पर आ गए। पुलिस वाले ने जैसे ही पूछताछ करनी शुरू करी वैसे ही डॉक्टर वहां पर आए और उन्होंने कहा, देखिए सर, अभी आप कोई पूछताछ नहीं कर सकते। अभी तीनों पेशेंट जो है वो कुछ भी बोलने और सुनने की हालत में नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि आप थोड़ी देर बाद आए। उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। उस डॉक्टर ने और बाकी का जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उसने अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह किया और वो तीनों धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। उन्हें नॉर्मल होने में पूरी रात लग गई। जब सुबह उन्हें थोड़ा बहुत समझ आया कि हाँ भाई वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और वो पूरी तरह से सेफ है, तब उन्होंने पहली बार अपना मुंह खोला। सबसे पहले एडम को होश आया और उसने बात करना शुरू कर दिया। मैं कहां पर हूं? हॉस्पिटल? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? पिछली रात को हम उस जंगल से निकल तो गए थे, उसके बाद एक कार में बैठे थे, उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा क्या हुआ था। और तभी वहां पर हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उसने कहा, देखिए सर, अभी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे टेंशन लेंगे तो आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अभी बस आप रिलैक्स करिए। धीरे धीरे लिली और थॉमस को भी होश आ गया, लेकिन उनके सर में भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उन तीनों को सिर्फ इतना याद था कि वो तीनों उस जंगल से निकलकर एक कार में बैठे थे। उसके बाद क्या हुआ उन तीनों में से किसी को याद नहीं था। उसके बाद वो जो डॉक्टर था उसने उस पुलिस वाले को एक बार फिर से बुलाया और उस डॉक्टर ने कहा, देखिए सर, अब तीनों एकदम ठीक हैं और नॉर्मल है, इसलिए आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, आप अपनी कार्रवाई करिए। उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये कहकर वो जो पुलिस वाला था वो तीनों के पास पहुंचा और उसने बात करनी शुरू करी। उस ऑफिसर ने पहले कहा, तो तुम तीनों का नाम? उसके बाद एडम ने अपना नाम बताया, लिली ने अपना नाम बताया और थॉमस ने अपना नाम बताया। उस पुलिस वाले ने पूछा, ठीक है, तुम्हारा नाम एडम है और तुम्हारा लिली और तुम्हारा थॉमस, आई एम राइट? उसके बाद तीनों ने हाँ में सर हिलाया। उस पुलिस वाले ने फिर पूछा, अच्छा मुझे बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? कोई एक्सीडेंट वगैरह? और उसके बाद एडम, लिली और थॉमस एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें क्या जवाब देना चाहिए, इसलिए वो अपना सर खुजाने लगे। तभी उस पुलिस वाले ने कहा, अरे अब बोलो भी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा? तुम तो एकदम बुत बनकर खड़े हो गए। उसके बाद एडम ने झूठ मूठ में कहा, कुछ याद नहीं आ रहा, अभी बस सर दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा इस सर दर्द
बढ़ता क्यों जा रहा है? जब भी कुछ याद करने की कोशिश करता हूं तो सरदर्द बढ़ जाता है। उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। डॉक्टर, जरा इनका ट्रीटमेंट करो, इनके सर में दर्द हो रहा है, और जब ये नॉर्मल हो जाए तो फिर मुझे बुला लेना। पता नहीं कितनी बार आना पड़ेगा एक स्टेटमेंट लेने के लिए। यह कहकर वो पुलिस वाला वहां से चला गया और उस डॉक्टर ने एडम से पूछा, ठीक है, सर दर्द है ना तुम्हें? ठीक है, अभी मैं कुछ दवाइयां देता हूं और आराम करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उसके बाद एडम ने हाँ में सर हिलाया और वो जो डॉक्टर था वो वहां से चला गया। एडम ने लिली की तरफ देखा और लिली ने एडम की तरफ देखा। लिली ने कहा, तुमने सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? जो कुछ भी हुआ था सच सच बता देना चाहिए ना। और उसके बाद एडम ने कहा, सच में लिली, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हम बताएंगे उस पर पुलिस वाले यकीन कर लेंगे? हाँ, अगर मैं इन्हें बताता कि हम जंगल वाले रास्ते से होकर गुजर रहे थे और रास्ते में हमें एक भेड़िया मानव मिल गया जिसकी हाइट तकरीबन 12 फुट थी और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूंखार था और उसने हमें मारने की कोशिश करी, तो तुम्हें क्या सच में लगता है ये पुलिस वाले हमारा यकीन करेंगे? उसके बाद थॉमस ने कहा, हाँ, इस बात से तो मैं एकदम एग्री करता हूं। अच्छा यही होगा कि जो कुछ भी हुआ उसे हम एक्सीडेंट का नाम दे दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी बातों पर कोई भी यकीन करेगा। क्योंकि अगर मैं भी कोई ऐसी बात सुनता तो मैं भी यकीन नहीं करता। इसलिए तुमसे अगर कोई कुछ भी पूछे तो एक ही बात कहना कि हम जंगल वाले रास्ते से ऑफ रोडिंग करते हुए गुजर रहे थे और तभी भेड़ियों के झुंड ने हम पर हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के चक्कर में हमने भेड़ियों को मार दिया और हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हमें काफ़ी चोटें आई और हम जैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकलकर कार में बैठ गए। उसके बाद एडम ने लिली का चेहरा देखा तो लिली जो थी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। एडम ने पूछा, क्या हुआ लिली, तुम मुझे डरी डरी क्यों लग रही हो? और उसके बाद लिली ने कहा, अरे नहीं, मतलब मुझे वो जो भेड़िया मानव है ना वो ठीक नहीं लग रहा और मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस जरूर आएगा। और उसके बाद थॉमस ने कहा, लिली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो जंगल से बाहर थोड़ी आ सकता है। अब इतना बड़ा शहर है, वो हमें ढूंढ भी नहीं सकता, समझी तुम? इसलिए तुम परेशान मत हो। उसके बाद एडम ने कहा, हाँ, थॉमस सही कह रहा है, अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि हम उस जंगल के आसपास भी ना भटके, उसके कई किलोमीटर के दायरे में भी ना आए, वरना हो सकता है कि हम खतरे में पड़ जाए। वरना हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं, वो हमें कहाँ कहाँ ढूंढेगा। उसके बाद लिली ने कहा, ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि उसकी जो ताकत थी वो बेमिसाल थी। उसने एक ही घूंसे में इतनी भारी भरकम कार के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए हमें ढूंढना कोई बड़ी बात होगी। और ये सारी बातें सुनकर एडम ने कहा, अगर तुम ऐसे ही नेगेटिव सोचती रहोगी तो पक्का ऐसा ही होगा। जितना पॉजिटिव सोचोगी उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी हमने कोई जानबूझकर उस भेड़िया मानव से पंगा नहीं लिया। जो कुछ भी हुआ वो सब उसी भेड़िया मानव की गलती थी, वो खुद ही हमारे रास्ते में आया। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा और बस इतना याद रखना कि हमें उस जंगल के आसपास जाना ही नहीं है, बस इतना काफी है। और तभी वो जो डॉक्टर था वो वहां पर आया और उसने पूछा, तो तुम तीनों का सर दर्द सबका ठीक हो गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं पुलिस वाले को बुला लूं ताकि वो तुम्हारे स्टेटमेंट ले सके? और उसके बाद उन तीनों ने हाँ में सर हिलाया और थोड़ी देर बाद वो जो पुलिस वाला था वो वहां पर आ गया और जैसा जैसा उन्होंने डिसाइड किया था बताने का वैसा वैसा उन्होंने बता दिया। और वो जो पुलिस वाला था उसने कहा, चलो ठीक है, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, ऐसे जंगलों में जाना नहीं, ऐसे ऑफ रोडिंग करने के चक्कर में तुम्हारी जान चली जाती। वो तो अच्छा हुआ कार के चीथड़े उड़ गए, लेकिन तुम बच गए। वैसे मैंने एक टीम को वहां पर भेजा हुआ है और वो वहां इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर कुछ भी झूठ निकला तो देख लेना। ये कहकर वो जो पुलिस वाला था वो वहां से चला गया और एडम, लिली और थॉमस तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एडम ने कहा, अरे हमने ये सब बोल तो दिया, लेकिन अगर पुलिस वालों को सच पता चल गया तो हम क्या करेंगे? और उसके बाद लिली ने कहा, हाँ यार ये भी है। उसके बाद थॉमस ने कहा, अबे तू खुद ही ज्ञान दे रहा था पॉजिटिव रहने का, हाँ अब खुद ही नेगेटिव बातें कर रहा है।
अरे इतना तो दिमाग लगा, आखिर उन्हें पता कैसे चलेगा? हमने उन्हें जो कुछ भी बताया वही सब चीजें तो वहां मिलेगी। उन्हें कार का मलबा मिलेगा, भेड़ियों की लाशें मिलेंगी, और क्या मिलेगा जिससे उन्हें कुछ पता लगे। इसलिए चुपचाप से बैठा रहा। वो जो पुलिस वाली टीम थी जो वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची थी, जब उन्होंने जंगल को अच्छी तरह से देखा तो वहां पर उन्हें कार के चीथड़े मिले और साथ ही साथ भेड़ियों की लाशें भी। जैसा जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सब कुछ मैच हो गया, इसलिए केस को सिर्फ एक एक्सीडेंट बताया गया और केस को क्लोज कर दिया गया। जब केस क्लोज हुआ तब मैटर वहीं खत्म हो गया। उसके बाद वो तीनों धीरे धीरे रिकवर हुए। काफी दिन उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारे। जब वो पूरी तरह से 100% रिकवर हो गए तब वो अपने अपने घर वापस आ गए और अपनी जो नॉर्मल लाइफ थी उसे जीने लगे। उनके शरीर के जो जख्म थे वो तो जल्दी भर गए, लेकिन उनके दिमाग पर जो सदमा लगा था उससे उभरने में उन्हें थोड़ा टाइम लग गया। थॉमस और एडम जो थे वो काफी स्ट्रांग मेंटली रूप से थे, इसलिए वो जल्दी सदमे से उभर गए। लेकिन लिली को काफी टाइम लग रहा था इन सब चीजों से उभरने में, इसलिए वो बेचारी गुमसुम रहती थी और ये बात एडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि लिली के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज प्लान किया। उसने सबसे पहले जाकर एक बढ़िया सी कार खरीदी और उस कार को लेकर वो लिली के घर के बाहर आ गया। शाम का वक्त था और उसने लिली को टेक्स्ट किया, हे जल्दी अपने घर से बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। और ये टेक्स्ट सीन करते ही लिली जो थी वो अपने घर से बाहर आई तो उसने देखा कि एक चमचमाती जो कार थी वो उसके घर के बाहर खड़ी थी और उसमें बैठा हुआ था एडम। एडम को उस नई कार में बैठा हुआ देखकर लिली जो थी वो काफी खुश हुई और उसने कहा, क्या बात है, तुमने नई कार ले ली? और उसके बाद एडम ने कहा, पुरानी कार कहीं जाने लायक ही नहीं बची, इसलिए मजबूरी में नई कार लेनी पड़ी। चलो आओ बैठ जाओ। उसके बाद लिली जो थी वो खुशी खुशी कार में बैठ गई और एडम जो था वो लिली को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गया। लिली ने कहा, यार रेस्टोरेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा सुंदर है, मजा आ गया यहाँ पर। और उसके बाद एडम ने कहा, सिर्फ देखकर पेट नहीं भरना, ऑर्डर कर लो क्या क्या खाना है, मैं बस अभी आया। और ये कहकर एडम जो था वो वॉशरूम चला गया और लिली जो थी वो वहीं बैठी हुई थी। बैठे बैठे उसने एक चीज नोटिस करी कि एक आदमी जो था वो उसे घूर रहा था और ये बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगी। वो काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगी और तभी एडम बाहर आया और वो लिली के सामने आकर बैठ गया। एडम ने कहा, तो कुछ ऑर्डर किया? उसके बाद लिली ने कहा, नहीं अभी कुछ ऑर्डर नहीं किया। और एडम ने पूछा, क्या तुमने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया? वेटर वेटर इधर आओ। लिली ने जो जो ऑर्डर किया वो वेटर सब लेकर आ गया और उन दोनों ने खाना शुरू किया। एडम जो था वो लिली की आंखों में देख रहा था, लेकिन लिली बार बार घबरा रही थी। एडम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए एडम ने पूछा, क्या हुआ लिली, तुम मुझे खुश नजर नहीं आ रही, क्या तुम्हें रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया या कोई दूसरी बात है? लिली ने कहा, नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम खाओ ना, खाओ तुम। लिली बार बार उसी आदमी को देख रही थी और वो आदमी भी एकदम अजीब गुस्से भरी निगाहों से लिली को ही घूर रहा था और ये बात बहुत ही ज्यादा डरा रही थी लिली को। लिली ने सोचा अगर वो एडम को बताएगी तो एडम लड़ने के लिए उस आदमी के पास चला जाएगा, इसलिए वो ये बात एडम को बताना नहीं चाहती थी। एडम इतना तो समझ गया कि लिली जो थी वो किसी चीज से डर रही थी, इसलिए उसने एकदम साइलेंटली अपनी नजर जो थी वो इधर उधर करनी शुरू करी और उसकी भी नजर उस आदमी पर गई। उस आदमी ने कोट पहना हुआ था और उसने अपना पूरा मुंह ढका हुआ था। उसकी टेबल पर खाने का सामान था, लेकिन वो खाने को देख तक नहीं रहा था, वो देख रहा था लिली को। और एडम को समझ आ गया कि लिली और किसी से नहीं बल्कि उसी आदमी से घबरा रही है और ये बात एडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी जो थी उसे बंद किया और वो खड़ा हुआ। लिली ने कहा, एडम एडम तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। लेकिन एडम जो था वो रुका नहीं, वो सीधा उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उस आदमी की कॉलर पकड़ी। एडम ने कहा, कब से देख रहा हूं तुझे, तू मेरी गर्लफ्रेंड को घूरे जा रहा है,
क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? और उसके बाद वो जो आदमी था वो खड़ा हुआ और उसने एडम का हाथ पकड़ा। उस आदमी ने कहा, मेरी कॉलर छोड़ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात सुनकर एडम ने कहा, ओह, तो तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? अगर तेरी हाइट 6.5 फुट है तो तू कुछ भी करेगा। मेरे को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करियो, वरना ये गलती तेरी आखिरी गलती होगी, समझा? जितना जल्दी हो सके इस रेस्टोरेंट को छोड़कर यहां से निकल जा, वरना तेरा अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। जब होटल स्टाफ को पता चला कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए होटल स्टाफ जितना भी था वो सब आया और उसने कहा, सर क्या बात हो गई? आप आपस में लड़ क्यों रहे? उसके बाद वो जो एडम था उसने कहा, ये 2 कौड़ी का आदमी, ये खंबा सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड को घोरेगा और मैं कुछ नहीं खाऊंगा। इसे जितना जल्दी हो सके यहां से निकालो, वरना मैं इसे मार मार कर इसका इतना बुरा हाल कर दूंगा कि आईसीयू में पहुंच जाएगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि जिंदा बचेगा कि नहीं। पीछे से लिली आ गई और उसने एडम को रोकते हुए कहा, एडम, ऐसे लड़ाई नहीं करते, चलो यहां से। अगर ये यहां से नहीं जा रहा तो हम चलते हैं, दुनिया में और भी रेस्टोरेंट है, ये अकेला रेस्टोरेंट नहीं है, हम किसी और जगह चलते हैं। और उसके बाद एडम ने कहा, क्यों? हम क्यों जाएंगे? इसकी नजरकंदी है, ये जाएगा यहां से, और अगर ये नहीं गया तो मैं इसे लात मार कर निकालूंगा। उसके बाद वो जो आदमी था उसने अपने सर से हैट को उतारा और अपने चेहरे से मास्क को हटाया, और उसका जो चेहरा था वो सबके सामने आया। उस चेहरे को देखकर एडम और लिली दोनों एकदम बर्फ की तरह जम गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में जान हो ही ना, क्योंकि वो जो आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि वही भेड़िया मानव था जो अपने इंसानी रूप में था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और उस स्माइल करते हुए उस आदमी ने कहा, हाँ, अब बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? एडम ने चिल्लाते हुए कहा, ये तो भेड़िया मानव है, ये स्टाफ, इसे बाहर निकालो, ये एक भेड़िया मानव है, मैं बता रहा हूं, ये सबको मार देगा, ये भेड़िया मानव है, इसे निकालो यहां से, निकालो, मैंने कहा निकालो। लेकिन जितने भी स्टाफ के मेंबर थे वो सब एडम को देख रहे थे। हर कोई अपना सर खुजा रहा था कि आखिर एडम को हुआ क्या है। और वो जो आदमी था उसने वापस अपनी हैट को सर पर रखा और वो हंसने लगा और उसने कहा, भेड़िया मानव, कौन से जमाने में जीते हो भाई? तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा था कि तुम बहुत बड़े तोप हो, पता नहीं कितने बड़े गैंगस्टर हो, कितने बड़े माफिया हो, न जाने मेरा क्या हाल करोगे। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। बच्चे, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। लिली बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसने भी उस आदमी को पहचान लिया था। एडम भी थोड़ा सा घबराया हुआ था। वो दोनों वहां से अपनी नई कार में बैठकर चले गए। एडम ने कहा, लिली, वो वही था ना, वही आदमखोर था ना? और लिली ने हाँ में सर हिलाया। लिली ने कहा, एडम, तुमने तो कहा था कि वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा, इतना बड़ा शहर है, लेकिन उसने तो हमें ढूंढ लिया। अब हम कहाँ जाएंगे उससे बचने के लिए? हमारा क्या होगा? एडम ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम ये शहर नहीं, हम देश ही छोड़ देते हैं, हम किसी और कंट्री में चले जाएंगे और वहां रहने लगेंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ मत, ठीक है? और उसके बाद लिली ने कहा, हमें तो साथ में थॉमस को भी लेकर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो यहाँ अकेला रह गया तो वो भेड़िया मानव उसे ढूंढ के मार देगा। एडम ने कहा, तुम चिंता मत करो, उसे कॉल करके कह दो कि वो भी इस कंट्री को छोड़कर चला जाए, क्योंकि यहाँ उसकी जान जो है वो सेफ नहीं है। लिली ने थॉमस को कॉल करना शुरू किया, लेकिन उसका जो नंबर था वो लग ही नहीं रहा था। तकरीबन 10 बार ट्राई करने के बाद भी फोन नहीं लगा और लिली हार मानकर बैठ गई। एडम तुरंत अपने घर पर पहुंचा। उसने लिली से कहा, एक काम करो, सारा जो सामान है ना, जो भी बिखरा हुआ, उसे समेट दो और मैं जरूरी सामान ले लेता हूं। उसके बाद तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है?
और उसके बाद वो जो लिली थी उसने कहा, पासपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, घर पर ही होगा। एडम ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ से अपना ज़रूरी सामान और पासपोर्ट ले लेता हूँ और उसके बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे। एडम ने अपना ज़रूरी सामान बटोरना शुरू किया। लिली बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और बार बार थॉमस को कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। इसलिए वो फ़ोन रखकर सामान समेटने लगी। तभी उसका फ़ोन जो था वो बजा और उसने देखा कॉल और किसी की नहीं बल्कि थॉमस की थी। और एडम ने पूछा, किसकी? थॉमस की? और लिली ने हाँ में सर हिलाया। एडम ने कहा, सुनो, जो मैंने बोला है ना, वही उसे बोलो कि कंट्री छोड़कर चला जाए, किसी भी कंट्री में चला जाए, कहीं भी चले जाए, बस अपनी जान बचाए। लिली ने फोन उठाया और लिली ने कहा, थॉमस मेरी बात सुनो, हमारी जान को खतरा है। वो जो भेड़िया मानव था ना, उसने हमें ढूंढ लिया है। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उसने न जाने कैसे हमें ढूंढ लिया। तुम एक काम करो, तुम अपना पासपोर्ट लेके अपने जरूरी सामान लेकर किसी और कंट्री में चले जाओ, कोई भी कंट्री जहां पर भी तुम्हें सेफ महसूस हो वहां चले जाओ, लेकिन इस कंट्री में मत रहना, इस शहर में तो बिल्कुल भी मत रहना। न जाने वो कब हमें ढूंढ ले और कब मार दे। अपनी जान को जितना जल्दी हो सके सुरक्षित करो और निकलो यहां से। इतना सब बोलने के बाद भी सामने से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए लिली ने कहा, थॉमस तुम मुझे सुन रहे हो ना? थॉमस सुनो ना, सुनाई दे रहा है? तभी अचानक से फोन जो था वो कट हो गया और एडम ने कहा, बात हो गई, तुमने सब कुछ उसे समझा दिया था? और उसके बाद लिली ने कहा, क्या समझा दिया? मैं तो बस बोलती रह गई पागलों की तरह, लेकिन सामने से कोई जवाब आया ही नहीं। मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। वो तो बेचारा फैमिली के साथ भी नहीं रहता, अकेले रहता है। अगर उसे कुछ हो गया तो? देखो एडम, बुरा मत मानना, लेकिन हमें उसके घर चलना चाहिए। प्लीज मुझे देखना पड़ेगा कि वो ठीक है कि नहीं। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो जैसा भी है मेरा बचपन का दोस्त है। तुम भी तो एक लड़के हो, तुम जानते हो ना दोस्त की कीमत क्या होती है। हाँ, प्लीज समझो। उसके बाद एडम ने कहा, हाँ ठीक है, रुको, मैंने सामान बस पैक कर लिया, बस निकलते हैं। एडम ने ये कहा ही था, तभी कॉल बैक आया और उसके बाद लिली ने कॉल पिकअप किया तो थॉमस का ही फोन था। लिली ने हेलो हेलो बोलना शुरू किया तो सामने से एक आवाज आई, क्या सोच रहे हो? मेरे कबीले को खत्म करके तुम आराम से ये देश छोड़कर कहीं और चले जाओगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है और अगर तुम यहाँ नहीं आए तब मैं तुम्हारे दोस्त को मौत के घाट उतार दूंगा और उसकी लाश को यही इसके घर में दफना दूंगा। और ये मत सोचना कि तुम दोनों बच जाओगे। तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा, समझे तुम? ये कहते ही फोन जो था वो कट हो गया और एडम ने पूछा, लिली क्या हुआ? क्या कहा थॉमस ने? वो निकल रहा है ना अपना पासपोर्ट लेकर? और लिली ने अपना सर पकड़ लिया। लिली ने कहा, उस आदमखोर ने थॉमस को पकड़ लिया। अब वो उसे मार देगा। तो ये था कहानी का पार्ट 2 और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये पार्ट 2 सुनने में भी मजा आया होगा। आप सभी को ये पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। लाइक एम है 500 लाइक्स का और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लाइक एम को जरूर से कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको पार्ट 3 जल्दी चाहिए तो कमेंट जरूर से करना, कमेंट करना मत भूलना, वरना मैं दूसरे टॉपिक्स पर स्टोरीज लेकर आने लगूंगा तो मुझे मत कहना। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।